अस्सलाम वालेकुम डियर 9th क्लास के स्टूडेंट आज इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 3 की एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। यूनिट 3 स्टूडेंट हमारे पास लॉगरिथम थी और एक्सरसाइज 3.4 में स्टूडेंट हमने जो लॉज ऑफ लॉगरिथम है उनका यूज करना है। इससे पहले वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया था। तो आज अब स्टूडेंट इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, अ गैस इज एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ PV पावर n is equal to C. Find C when P is equal to 80, V is equal to 3.1 and n is equal to 5/4। यहाँ पे स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक गैस जो है वो एक्सपेंड करती है। जाहिर सी बात है स्टूडेंट, जो गैस की प्रॉपर्टी होती है कि जिस वॉल्यूम में आप इसको फिल करें तो वो वॉल्यूम जो होता है वो टोटली फिल होता है। यानी गैस हमेशा क्या करती है, एक्सपेंड करती है। जिस कंटेनर में ये कंटेन करती है उसको टोटली फिल करती है। तो एक गैस स्टूडेंट एक्सपेंड हो रही है इस लॉ के मुताबिक, PV पावर n is equal to C। यानी हम आंसर में लिख सकते हैं स्टूडेंट कि जो गैस का एक्सपेंडिंग लॉ है वो आपके पास क्या है, PV पावर n is equal to C है। यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास फाइंड C, आपको कह रहा है कि C की वैल्यू फाइंड करें। यानी हमने C की वैल्यू फाइंड करनी है। जो P है उसकी वैल्यू आपके पास 80 है और V जो है वो किसके इक्वल है, 3.1 के इक्वल है। और जो n है स्टूडेंट वो आपके पास क्या है, यहाँ पे 5/4 है। तो आपने क्या करना है, C की वैल्यू फाइंड करनी है बाय यूजिंग लॉगरिथम। अब यहाँ पे स्टूडेंट दो चीजें आप याद रखें। जो P है, PV पावर n is equal to C में P जो है स्टूडेंट वो आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेशर ऑफ गैस को, V रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम ऑफ गैस को, C आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। तो हमने इट मींस के स्टूडेंट ये कांस्टेंट C की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लॉज ऑफ लॉगरिथम को यूज करते हुए तो हमारे पास जो गिवन लॉ है, लॉ ऑफ एक्सपेंडिंग ऑफ गैस है, उसमें हम जो वैल्यूज गिवन है उनको पुट करेंगे और C को एज इट इज रखेंगे। तो P की वैल्यू हमारे पास 80 है तो हम 80 पुट करेंगे। V पावर n है तो V की जगह हम क्या पुट करेंगे, 3.1 है। और इसी तरीके से V की पावर n है तो n की जगह हम क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, 5/4 है, इक्वल टू C है। तो ये C की वैल्यू आपने फाइंड करनी है जिसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है। अब स्टूडेंट हमने क्योंकि यहाँ पे लॉगरिथम का यूज करते हुए C की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसलिए हम दोनों साइड्स पे क्या लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। यानी इस इक्वेशन के दोनों साइड्स पे हमने लॉगरिथम लेना है। याद रखें जब भी किसी इक्वेशन की दोनों साइड्स पे सेम प्रोसेस करें तो इससे इक्वेशन चेंज नहीं होती है। तो इट मींस के log ऑफ C इक्वल होगा log ऑफ 80 इंटू 3.1 पावर 5/4 के इक्वल होगा। अब स्टूडेंट राइट हैंड साइड पे आपने लॉज ऑफ लॉगरिथम का यूज करना है। जो फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम हम यहाँ पे यूज करेंगे वो हमारे पास है प्रोडक्ट लॉ। यानी log ऑफ m इंटू n इक्वल होता है log ऑफ m प्लस log ऑफ n के इक्वल होता है। तो इट मींस के इस m की जगह स्टूडेंट आपके पास 80 है, जो n है वो आपके पास क्या है, 3.1 पावर 5/4 है। तो मैं अगर यहाँ पे इसको इस लॉ के मुताबिक लिखता हूँ, यानी सम के मुताबिक लिखता हूँ, तो 80 और 3.1 पावर 5/4 एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इट मींस कि हम अगर प्रोडक्ट का लॉ यूज करें तो log ऑफ m की जगह आपके पास log ऑफ 80 आएगा प्लस log ऑफ 3.1 पावर 5/4 आ जाएगा। तो दिस इज log ऑफ क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लॉ यूज करेंगे, पावर लॉ यूज करेंगे। पावर लॉ कौन सा होता था, हमारे पास पावर लॉ होता था log ऑफ m पावर n इक्वल होता है n इंटू log ऑफ m के।
यानी ये जो पावर है ये हमेशा लॉगरिथम के स्टार्ट में आ जाती है। तो इट मींस कि मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ log ऑफ 80 को एज इट इज लिखेंगे, प्लस यहाँ पे देखें स्टूडेंट log ऑफ सेकंड टर्म में log ऑफ 3.1 पावर 5/4 है, तो ये 5/4 इस लॉगरिथम के स्टार्ट में आ जाएगा और log ऑफ 3.1 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हमने कौन सा लॉ यूज किया, पावर लॉ यूज किया, यानी log ऑफ m पावर n किसके इक्वल होता है, n इंटू log ऑफ m के इक्वल होता है। अब राइट हैंड साइड पे स्टूडेंट हमने log ऑफ 80 की वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस 5/4 को एज इट इज लिखना है, फिर log ऑफ 3.1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो log ऑफ 80 की वैल्यू आप कैलकुलेटर के जरिए भी फाइंड कर सकते हैं और इसको बाय टेबल भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप, मैंने पहले भी आप लोगों को इससे पहले जो वीडियो लेक्चर है उसमें मैंने बड़ी तफसीलन बताया कि किसी नंबर्स का लॉगरिथम कैसे लेते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरीके से अगर हम log ऑफ 80 की वैल्यू फाइंड करते हैं वो आपके पास होती है 1.9031 के इक्वल होती है, प्लस 5/4 एज इट इज आ जाएगा। और ये जो log ऑफ 3.1 होता है इसकी वैल्यू आपके पास होती है 0.4970 होती है। तो इस तरीके से हम इसकी लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट, तो log ऑफ c इज इक्वल टू 1.9031 प्लस ये 5/4 0.4970 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 को एज इट इज लिखेंगे। 5 जो है वो 0.4970 से मल्टीप्लाई होता है, तो 5 0 0, 5 7 35, 3 कैरी गया, 5 9 45 प्लस 3 क्या होगा 48 होता है, तो आपके पास 4 कैरी आ जाता है। 5 4 20, 20 प्लस 4 24 होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट 4 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, तो इट मींस कि हम इसको लिखेंगे 2.4850 लिखेंगे और अब इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, 2.4850 को डिवाइड करते हैं अगर 4 से कैलकुलेटर के जरिए, तो ये आपके पास आता है 2.4570 डिवाइडेड बाय 4 करते हैं, तो ये आपके पास 0.6143 के इक्वल आता है। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट आपने 1.9031 को ऐड करना है किसके साथ, 0.6143 के साथ ऐड करना है। तो इट मींस कि ये आपके पास इक्वल आएगा, यानी log ऑफ c इक्वल होगा, log ऑफ c किसके इक्वल आएगा, 1.9031 को अगर ऐड करते हैं 0.6143 के साथ, तो 3 प्लस 1 आपके पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, और 6 प्लस 9 क्या हो जाएगा 15, तो 1 कैरी गया, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2.5174 आ जाएगा। तो ये log ऑफ c की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट, हमें क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि आपने c की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो वैल्यू हमारे पास आ गई है ये log ऑफ c की वैल्यू आ गई है। इट मींस कि हमें c की वैल्यू फाइंड करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड से इस लॉगरिथम को खत्म करना होगा, और हमें पता है कि किसी भी लॉगरिथम को हम लोग एंटी लॉग लेके खत्म कर सकते हैं। तो इट मींस कि log ऑफ c यानी c के साथ जो log है उसको रिमूव करने के लिए इस इक्वेशन की दोनों साइड्स पे हम क्या लेंगे, एंटी लॉग लेंगे। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, आप टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, यानी इस इक्वेशन की दोनों साइड पे हमने एंटी लॉग ले रहे हैं। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड होगी वो होगी एंटी लॉग ऑफ c इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ, राइट हैंड साइड पे एंटी लॉग ऑफ 2.5174 होगा। अब अगर मैं, हमें पता है कि एंटी लॉग और लॉग हमेशा क्या होते हैं, कैंसिल होते हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे c रह जाएगा और राइट हैंड साइड पे आपके पास एंटी लॉग ऑफ 2.5714 है।
स्टूडेंट ये जो एंटी लॉग है 2.5714 का, इसमें जो पॉइंट से पहले वाला जो डिजिट है इसको हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, और जो पॉइंट के बाद वाला जो डिजिट है यानी 2 यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है, और पॉइंट से बाद वाला जो डिजिट है वो आपके पास क्या है, मेंटिसा है। तो इट मींस के 0.5174 जो है वो आपके पास क्या है, मेंटिसा है। अब हमने ये देखना है कि ये जो 2.5714 है ये किस नंबर की लॉगरिथमिक वैल्यू है, यानी वो नंबर फाइंड करना है जिसकी लॉगरिथमिक वैल्यू 2.5174 हो। तो उसके लिए हम स्टूडेंट क्या करेंगे कि सबसे पहले मेंटिसा लेंगे और चेक करेंगे इन एंटी लॉगरिथमिक टेबल के अंदर, ये चेक करेंगे कि ये जो 0.5174 है ये किस नंबर का लॉगरिथम है। तो उसके लिए आपने बुक का पेज खोलना है, पेज नंबर है आपके पास 295 है, लास्ट है, और इसमें एंटी लॉगरिथमिक टेबल है। एंटी लॉगरिथमिक टेबल में स्टूडेंट जो आपके पास यहाँ पे जो फर्स्ट 2 डिजिट है पॉइंट के बाद वो क्या है, 51 है। तो आपने इस फर्स्ट कॉलम के अंदर एंटी लॉगरिथमिक टेबल में जो फर्स्ट कॉलम है इसमें 0.51 चेक करना है, वो किधर है। तो आपने पेज 296 में आपके पास 0.50 लिखा हुआ है फर्स्ट कॉलम के टॉप में, उसके बाद 0.51 है। तो 0.51 के बाद इधर नेक्स्ट डिजिट क्या है स्टूडेंट, आपके पास 7 है। तो 0.51 के सामने और 7 के नीचे जो डिजिट है उसको आपने नोट करना है। तो वो यहाँ पे बनता है 3289 बनता है, तो इसको यहाँ पे नोट करना है। उसके बाद स्टूडेंट 7 से अगला डिजिट आपके पास क्या है, 4 है, यानी 7 से जो नेक्स्ट डिजिट है वो 4 है। तो ये जो मीन डिफरेंस कॉलम है इसमें 0.51 के सामने और 4 के नीचे जो नंबर है उसको चेक करना है। तो वो यहाँ पे क्या बनना है, 3, उस 3 को इसमें प्लस करना है। तो C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 332, 9 प्लस 3 क्या होता है 12, 1 कैरी गया तो 3292 हो जाएगा, यानी 3292 होगा। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक है स्टूडेंट ये आपके पास यूज होता है टू लोकेट द पोजीशन ऑफ पॉइंट इन दिस नंबर, यानी इस नंबर के अंदर पॉइंट कहां पर आएगा इस बात को लोकेट करने के लिए, पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक यूज करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने देखना है कि रेफरेंस पोजीशन कहां पर है इस नंबर की 3292 की। रेफरेंस पोजीशन वो पोजीशन होती है जो किसी भी नंबर की रेफरेंस पोजीशन अगर आपने फाइंड करनी हो तो जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है और उससे जो नेक्स्ट डिजिट है उनके दरमियान जो पोजीशन होती है उसको आप क्या कहते हैं, रेफरेंस पोजीशन कहते हैं। इट मींस कि यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 3 है तो 3 और 2 के दरमियान ये जो पोजीशन होगी इसको हम क्या कहेंगे, रेफरेंस पोजीशन कहेंगे, और इसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। अब स्टूडेंट आपके पास कैरेक्टरिस्टिक 2 है तो इट मींस के रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के दरमियान 2 डिजिट्स होने चाहिए। तो अगर मैं पॉइंट को लगाता हूं 9 के बाद तो इट मींस कि देखिए रेफरेंस पोजीशन और इस पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट आ रहे हैं, 2 डिजिट आ रहे हैं, 2 और 9। तो और कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है तो रेफरेंस पोजीशन को लेफ्ट साइड पे होना चाहिए और पॉइंट को क्या होना चाहिए, राइट साइड पे होना चाहिए। तो C की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 329.2 आ जाएगी। तो ये आपके पास जो कांस्टेंट है यहाँ पे C उसकी वैल्यू होगी और इसकी वैल्यू हमने फाइंड की बाय यूजिंग लॉगरिथम। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट के द फार्मूला P इज इक्वल टू 90 into 5 power q minus q by 10 applies to the demand of a product where q is the number of units and p is the price of 1 unit. How many units will be demanded if the price is ₹18? यहाँ पे स्टूडेंट आपसे कह रहा है कि ये जो फार्मूला गिवन है आपके पास P इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई P इज इक्वल टू 90 into 5 power minus q by 10,
ये फार्मूला शो कर रहा है, किस चीज को शो कर रहा है? अप्लाइज टू द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट, यानी मार्केट के अंदर एक प्रोडक्ट की डिमांड को शो कर रहा है कि उसकी डिमांड क्या है। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो मार्केट में डिमांड है उसको क्या उसके लिए क्या फार्मूला है? उस डिमांड का फार्मूला है P इज इक्वल टू 90 इंटू 5 पावर माइनस क्यू बाई 10 है। अब स्टूडेंट यहाँ पे दो वेरिएबल आपके पास यूज हो रहे हैं, एक वेरिएबल यूज हो रहा है P और सेकंड वेरिएबल आपके पास यूज हो रहा है Q। वेयर Q स्टूडेंट, जो Q इज द नंबर ऑफ यूनिट। यहाँ पे Q शो कर रहा है स्टूडेंट नंबर ऑफ यूनिट्स को, यानी जो यूनिट्स की तादाद है, जो प्रोडक्ट की तादाद है। फर्ज करें अगर नंबर ऑफ यूनिट्स 7 हो गए तो Q क्या हो जाएगा? 7 प्रोडक्ट्स के लिए हो जाएंगे। अगर नंबर ऑफ यूनिट्स 9 है तो Q फिर क्या होगा? 9 होगा। एंड P इज द प्राइस ऑफ 1 यूनिट, और जो P है स्टूडेंट इस फार्मूले के अंदर वो शो कर रही है प्राइस ऑफ 1 यूनिट, यानी एक प्रोडक्ट की कीमत को शो कर रही है, एक यूनिट प्रोडक्ट की कीमत को शो कर रही है। हाउ मेनी यूनिट्स will be demanded if the price is ₹18। आपसे कह रहे हैं स्टूडेंट कि अगर प्राइस यानी जो कीमत है वो आपके पास 18 रुपीस हो, यानी 18 रुपीस हो, तो फिर 18 रुपीस में कितने यूनिट्स आएंगे, यानी आपने फाइंड करना है कि क्यों फाइंड करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने क्यों फाइंड करना है, ठीक है ना, क्यों आपके पास आपने फाइंड करना है। जो प्राइस गिवन है यानी जो P गिवन है वो कितनी है आपके पास? 18 रुपीस है, यानी अगर आपके पास जो कीमत है वो 18 रुपीस हो तो 18 रुपीस में उस प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स आएंगे ये आपने फाइंड करना है। तो हम इस फार्मूले के अंदर ये वैल्यूज पुट करते हैं और Q की वैल्यू फाइंड करेंगे बाय यूजिंग लॉगरिथम। तो P हमारे पास क्या है? 18 है, तो इसकी जगह हम 18 पुट करेंगे, 90 को एज इट इज लिखेंगे, 5 पावर माइनस Q बाई 10 को स्टूडेंट एज इट इज लिखेंगे क्योंकि Q को हमने फाइंड करना है। अब इस इक्वेशन की दोनों साइड्स पे हम लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन। तो लॉग ऑफ 18 इक्वल होगा लॉग ऑफ 90 इंटू 5 पावर माइनस Q बाई 10 होगा। अब लॉज ऑफ लॉगरिथम का यूज करते हैं स्टूडेंट के राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे अगर हम लॉज ऑफ लॉगरिथम का यूज करते हैं तो सबसे पहले देखें हमारे पास प्रोडक्ट लॉ का यूज होगा। तो log ऑफ 90 इंटू 5 पावर माइनस Q बाई 10 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम बाय यूजिंग प्रोडक्ट लॉ लिख सकते हैं log ऑफ 90 प्लस log ऑफ 5 पावर माइनस Q बाई 10 लिख सकते हैं, यानी log ऑफ m प्लस log ऑफ n की फॉर्म में इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट हमने स्टूडेंट पावर लॉ का यूज करना है। ये जो सेकंड टर्म है राइट हैंड साइड पे log ऑफ 5 पावर माइनस Q बाई 10, इसमें log ऑफ 90 को एज इट इज लिखेंगे, प्लस ये जो माइनस Q बाई 10 है ये स्टार्टिंग में आ जाएगा स्टूडेंट, और क्या रह जाएगा? log ऑफ 5 रह जाएगा, यानी माइनस Q बाई 10 log ऑफ 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर स्टूडेंट यहाँ पे देखें ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो अगर मैं ये ब्रैकेट हटा दूं तो ये प्लस इंटू क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो इट मींस के log ऑफ 18 आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा? log ऑफ 90 माइनस Q बाई 10 इंटू log ऑफ 5 के इक्वल आ जाएगा। अब हम टेबल ऑफ लॉगरिथम से log ऑफ 18 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो याद रखें स्टूडेंट, टेबल ऑफ लॉगरिथम में आपने log ऑफ 18 की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो टेबल ऑफ लॉगरिथम है उसमें फर्स्ट कॉलम में 18 के नीचे, यानी जब भी मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था कि किसी भी नंबर की अगर आपने लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड करनी हो तो उसके लिए दो स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने उसमें पॉइंट को इग्नोर करना है, तो यहाँ पे पॉइंट है ही नहीं। और सेकंड स्टेप ये है कि जो नंबर जिसकी आपने लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड करनी है उसको 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो ये जो 18 है ये 2 डिजिट नंबर है, तो इसको 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए इसके राइट साइड पे हम 2 जीरो लगाएंगे तो ये 4 डिजिट नंबर बनेगा। अब लॉगरिथमिक टेबल में स्टूडेंट आपने 18 के फर्स्ट कॉलम है उसमें 18 को चेक करना है,
यहाँ पर 18 होगा, उस 18 के सामने और जो फर्स्ट रो में 0 है, 0 के जो नीचे जो नंबर होगा उसको नोट करना है। तो वो आपके पास होगा यहाँ पे वो आपके पास है स्टूडेंट, यहाँ पे है 0.2552 है। तो ये आपके पास स्टूडेंट क्या होगा, मेंटिसा होगा इस लॉगरिथम का, यानी आपके। और नेक्स्ट जो मीन डिफरेंस कॉलम है इसी टेबल के अंदर, उसमें 0 के नीचे 18 के सामने चेक करना है कौन सा नंबर है। तो मीन डिफरेंस कॉलम के अंदर 0 का ऑप्शन नहीं है फर्स्ट रो के अंदर, तो इट मींस के इसके साथ हम 0 ही प्लस करेंगे, तो ये 2552 होगा। तो ये इस नंबर का यानी लॉग ऑफ 18 का क्या होगा, मेंटिसा होगा। तो 2552 और जो कैरेक्टरिस्टिक है स्टूडेंट इसका वो हम फाइंड करते हैं। 18 को अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं तो ये 1.8 इंटू 10 पावर 1 होगा। जो 10 की पावर होती है यानी उसको हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। इट मींस के इस नंबर का लॉग ऑफ 18 का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 1 होगा। मेंटिसा क्या होगा, 0.2552 होगा। इस तरीके से हम इसकी लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड करते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरीके से स्टूडेंट आपने log ऑफ 90 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो log ऑफ 90 की वैल्यू आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हम कैलकुलेटर के जरिए इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये 1.9542 होगा, माइनस q/10 इसी तरह आ जाएगा। log ऑफ 5 जो होता है वो स्टूडेंट आपके पास होता है 0.6990 होता है। अब हमने इसको सिंपलीफाई करना है और इसको सिंपलीफाई करके q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये माइनस q/10 इस साइड पे आके क्या होगा, प्लस q/10 होगा और ये 0.6990 एज इट इज आ जाएगा। ये 1.9542 रह जाएगा राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड से 1.2552 को अगर राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये 1.2552 के इक्वल होगा। और इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास ये आता है 0.6990 के इक्वल आता है, यानी 0.6990 के इक्वल आता है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट यहाँ से देखें 10 उधर जाके इससे मल्टीप्लाई होगा और ये जो 0.6990 है ये सेकंड साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो हम लिख सकते हैं इसको नेक्स्ट स्टेप में q इज इक्वल टू क्या होगा, q इज इक्वल टू होगा 0.6990। ये जो 0.6990 है ये सेकंड साइड पे इससे जाके डिवाइड होगा और 10 सेकंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा। तो ये और ये कैंसल, 1 रह जाएगा। तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 10 के इक्वल आ जाएगी। इट मींस के अगर आप 18 रुपीज में यानी जो प्राइस है वो अगर 18 रुपीज हो तो फिर जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आएंगे वो आपके पास कितने आएंगे, 10 आएंगे। यहाँ पर P शो कर रहा था स्टूडेंट इस क्वेश्चंस में प्राइस ऑफ द यूनिट्स को, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट को, और Q शो कर रहा है नंबर ऑफ यूनिट्स को। तो अगर आपके पास प्राइस जो है वो 18 रुपीज़ हो तो उसमें जो नंबर ऑफ यूनिट्स आएंगे उस प्रोडक्ट के वो कितने आएंगे, 10 यूनिट्स आएंगे। तो इस तरीके से हम लॉगरिथम का यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.4 का, इफ a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर फाइंड a when pi is equal to 22/7 and r is equal to 15। यहाँ पे भी स्टूडेंट आपने a फाइंड करना है और पाई की वैल्यू है 22/7 एंड r की वैल्यू है 15। तो हम सबसे पहले वैल्यूज पुट करते हैं। तो a को तो हमने फाइंड करना है, पाई की जगह हम क्या पुट करेंगे, 22/7 इंटू आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 15 का स्क्वायर आएगा क्योंकि r हमारे पास 15 है। याद रखिए स्टूडेंट यहाँ पर a की वैल्यू आप डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे कि 15 का स्क्वायर ले लें, उसको 22/7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन आपने इस तरीके से नहीं करना, आपने लॉगरिथम को यूज करते हुए a की वैल्यू फाइंड करनी है। क्योंकि हम जो यूनिट पढ़ रहे हैं वो कौन सी यूनिट है, वो लॉगरिथम की यूनिट है।
तो इसलिए हम लॉगरिथम का यूज करेंगे। और एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने याद रखना है कि आपने इसको लॉगरिथम के जरिए करना है। अगर आप कैलकुलेटर के जरिए डायरेक्ट इसकी वैल्यू फाइंड करें तो एक ही वैल्यू बड़ी इजीली आती है, तो उससे आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आपने याद रखना है कि ये क्वेश्चन लॉगरिथम का है, बल्कि एग्जाम के अंदर आपको सामने दिया गया होगा क्वेश्चंस के अंदर के बाय यूजिंग लॉगरिथम फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, यानी लॉगरिथम को यूज करते हुए आपने ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लॉग लेते हैं ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। तो ये लॉग ऑफ ए इक्वल होगा लॉग ऑफ 22/7 इंटू 15 स्क्वायर होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लॉज ऑफ लॉगरिथम का यूज करते हैं। ये जो 22/7 और 15 का स्क्वायर है स्टूडेंट, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इनको लिख सकते हैं लॉग ऑफ 22/7 माइनस प्लस लॉग ऑफ 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्योंकि जब भी दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो लॉगरिथम का प्रोडक्ट लॉ का हम यूज करते हैं। तो लॉग ऑफ m इंटू एन इक्वल होता है लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n होता है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, लॉग ऑफ 22/7 है फर्स्ट टर्म के अंदर, तो यहाँ पे हम क्वोशिएंट लॉ का यूज करेंगे। लॉग ऑफ m डिवाइडेड बाय n किसके इक्वल होता है? लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n के इक्वल होता है। तो यहाँ पे m की जगह 22/7 है, n 7 है, सॉरी m 22 है, n 7 है, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ 22 माइनस लॉग ऑफ 7 लिख सकते हैं। और सेकंड टर्म में ये जो 15 की पावर 2 है, इसमें आप पावर लॉ का यूज करेंगे, तो ये जो 2 है ये लॉगरिथम के स्टार्ट में आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू लॉग ऑफ 15 लिख सकते हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी? सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी। अब log ऑफ 22 स्टूडेंट आप अगर कैलकुलेटर के जरिए फाइंड करते हैं तो वो आपके पास इक्वल होती है log ऑफ 22, कैलकुलेटर से करते हैं तो ये 1.3424 होती है log ऑफ 22 की वैल्यू, माइनस log ऑफ 7 जो होगा वो आपके पास इक्वल होगा 0.8451 होगा। इसी तरीके से प्लस 2 इंटू लॉग ऑफ 15 है, तो लॉग ऑफ 15 की वैल्यू होगी 1.1761 होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या है? लॉग ऑफ ए है। अब स्टूडेंट आपने इस 0.8451 को 1.3424 से माइनस करना है, यहाँ पे 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है, और फिर इन सब को अगर हम सिंप्लीफाई करें प्लस माइनस करके तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 2.8494 के इक्वल आती है। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें ए की वैल्यू चाहिए, तो ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस लॉगरिथम को खत्म करना होगा। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन की दोनों साइड पे हम क्या लेंगे? एंटी लॉग लेंगे। तो राइट साइड पे आपके पास आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 2.8494 के इक्वल आ जाएगा। अब एंटी लॉग ऑफ ए किसके इक्वल आ गया? एंटी लॉग ऑफ 2.8494 आ गया। तो अब स्टूडेंट अगर मैं ये एंटी लॉग और लॉग को कैंसिल करता हूं तो राइट हैंड साइड पे मेरे पास ए आ जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे ए आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे आपके पास एंटी लॉग है 2.8494 का। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो एंटी लॉग में ये जो पॉइंट से पहले वाला जो डिजिट है ये कैरेक्टरिस्टिक है इसका, तो इट मींस कि कैरेक्टरिस्टिक आपके पास 2 है, और जो मेंटिसा है वो किसके इक्वल है? मेंटिसा आपके पास इक्वल है 0.8494 है। अब हम स्टूडेंट सबसे पहले ये चेक करेंगे कि ये जो नंबर मेंटिसा है हमारे पास ये किस नंबर का मेंटिसा है। तो उसके लिए आपने एंटी लॉगरिथमिक टेबल देखना है, और एंटी लॉगरिथमिक टेबल में स्टूडेंट 0.84 के सामने, यानी जो 0.84 है जिस कॉलम में 0.84 है उसके बिल्कुल सामने और 9 के नीचे जो नंबर है उसको चेक करना है। तो वो यहाँ पर आपके पास बनता है वो नंबर
70 बनता है। अब स्टूडेंट हमने ये देखना है कि जो मीन डिफरेंस कॉलम है, जो आगे जो खुला सा टेबल है, उसमें 4 के नीचे और 0.84 के सामने कौन सा नंबर है, तो वो आपके पास यहाँ पे बनता है 1। तो इट मींस के इस 707 में अगर 7070 में 1 को प्लस करें तो ये 7071 आ जाएगा। अब हमने स्टूडेंट देखना है कि इस नंबर की जो हमारे पास 7071 आ गया है, इसकी रेफरेंस पोजीशन कहां पर है, तो रेफरेंस पोजीशन होती है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट और उससे जो नेक्स्ट डिजिट है उसके दरमियान। तो यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन होगी क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 7 है, उससे नेक्स्ट डिजिट 0 है, तो 7 और 0 के दरमियान जो पोजीशन होगी वो कौन सी होगी, रेफरेंस पोजीशन होगी। अब हमने चेक करना है स्टूडेंट के इसकी पॉइंट जो है वो कहाँ पे लोकेट करेगा। उसके लिए हम देखेंगे कि इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक क्या था। कैरेक्टरिस्टिक 2 है, तो इट मींस के रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के दरमियान 2 डिजिट्स होने चाहिए। तो उसके लिए अगर हम पॉइंट को 7 और 1 के दरमियान लगाएं तो फिर आपके पास ये रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के दरमियान 2 डिजिट्स आएंगे। और क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट पॉजिटिव था इसलिए पॉइंट को लेफ्ट साइड पे होना चाहिए और पॉइंट को राइट साइड पे होना चाहिए, रेफरेंस पोजीशन को लेफ्ट साइड पे होना चाहिए। तो इट मींस कि जो ए की वैल्यू आ गई वो आपके पास क्या आएगी, 707.1 के इक्वल आ जाएगी। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट याद रखें कि ये जो एंटी लॉग 2.8494 है इसकी वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेटर में आप शिफ्ट का बटन यूज करके ई जो आपके पास ऊपर ई लिखा होगा नीचे जिस बटन में, तो उस बटन के नीचे उसको आप लगा के ये वैल्यूज पुट करेंगे तो फिर आपके पास ये वैल्यू आएगी 707.1 आ जाएगी। तो और लॉज और एंटी लॉगरिथमिक टेबल से भी इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर ये वीडियो लेक्चर पसंद आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।